अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज 10 अगस्त है और दिन है पीर का। आज का जो इशू है वो हमारे इस्लाम के लिहाज से जो भी मामलात यानी इस तरह के मामलात जो कंट्रोवर्शियल हमारे माशरे में आते हैं उनके बारे में डिस्कशन है। थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, थोड़ा नहीं बल्कि मैं कहूँगा काफ़ी सेंसिटिव इशू है। तो मैं जो है उन मामलात जो कि माशरे में आते रहते हैं उनके बारे में कोई फ़ैसला साजी नहीं करूँगा कि वो सही था या गलत था या क्या डिसीशन होना चाहिए उस मामले में, क्योंकि मैं कोई आलिम दीन तो नहीं हूँ जो मैं इस तरह की कोई फ़ैसले करूँ। लेकिन मैं उनके बारे में एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह जो है ये मामलात जो हैं हमारे माशरे में आते हैं। क्योंकि इस तरह के जब इशू आते हैं तो माशरा पूरा हमारा डिस्टर्ब हो जाता है और ये मामलात जो हैं हर गली मोहल्ले में डिस्कस किए जाते हैं और आखिर में इवन जब ये मामलात ख़त्म भी हो जाते हैं, चले भी जाते हैं, यानी एक तरीके से इनका फ़ैसला भी हो जाता है किसी हद तक, तो फिर भी ये मामलात जो हैं ये ख़त्म नहीं होते, ये अपना इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं और उन इम्प्रेशंस पे और इन मामलात पे हमेशा जो है क़ुव्वतें जो हैं जहन साजी करती हैं नौजवानों की और उनको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छे और बुरे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स इसमें कंसीडर किए जाते हैं। कुछ लोग नेगेटिव भी करते हैं, कुछ पॉजिटिव भी करते हैं। और दूसरा बैनुल अक़वामी तौर पे जो है इसमें हमारे मुल्क की जो मुखालिफ क़ुव्वतें हैं वो ऐसे इश्यूज़ को स्पेशली बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल करती हैं और बैनुल अक़वामी तौर पे पाकिस्तान को मलाइन करने की भी कोशिश करती हैं और एक ऐसा यानी अक़वाम आलम में एक पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तानी कौम का इमेज पैदा करने की कोशिश करती हैं कि ये कौम जो है यानी अपने मामलात ख़ुद नहीं प्रॉपर वे में सॉल्व कर सकती और इसमें ये कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरा ये है कि जैसे मैंने बोला कि मैं इन इश्यूज़ के बारे में कोई भी यानी फ़ैसले के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मेरा पर्पस जो होता है, मैं जो ये चैनल जो है जो अपना चला रहा हूँ उसका पर्पस है कि लोगों में शऊर और सेल्फ रियलाइंस आए। मकसद लोग जो हैं खुद सोचें और ख़ुद जो है चीज़ों का फ़ैसला करें। इस लेवल पे लोगों को होना चाहिए माशरे में, यानी वो किसी के थ्रू ड्राइव ना हो, एटलीस्ट उनमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो है इन मामलात में, इश्यूज़ में, डिफरेंट तरह के पॉलिटिकल इश्यूज़ हों या इस तरह के माशरती जो भी इश्यूज़ आते हैं उनमें किसी हद तक वो ख़ुद जो है वो सोच सके और फिर उसके मुताबिक जो है वो कोई फ़ैसला कर सके। अच्छा, अभी मैंने जो अपने तौर पे जो मैंने तज्ज़िया किया है कि पिछले 2 सालों में अराउंड जो है हमारे पास जो हैं तकरीबन 7 से 8 इश्यूज़ आए हैं जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। छोटे बहुत सारे इश्यूज़ होंगे जो हो सकता है कुछ मेरी नॉलेज में भी ना हो और कुछ जो हैं वो इतने बड़े नहीं हैं जिनके बारे में मैं बात करूं। और ऐसे इश्यूज़ के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये इश्यूज़ जब भी यानी माशरे से पास होते हैं या माशरे इन इश्यूज़ से पास होते हैं या हमारा माशरा जब भी इन इश्यूज़ से गुज़रा है तो इनके इम्प्रेशन जो हैं वो हमारे ऊपर मौजूद हैं। जब मैं आपको इनके यानी ये लिस्ट में आपको बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो हैं किस तरह इस तरह के इशू जो हैं पब्लिसाइज़ किए जाते हैं और किस तरह इनका इस्तेमाल किया जाता है लोगों के लिए। तो इनमें जो मेरे पास लिस्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो उनमें सबसे पहला इशू जो है वो केस है जो आसिया मसीह का केस था। हाँ, अब आप यानी आपने देखा होगा वो किस तरह जो है हमारा माशरा जो है
उस मामले से गुज़रा है, हर लेवल पे उसकी डिस्कशन हुई। फिर उसके बाद हज के फॉर्म का इशू आया, जिसमें ख़ातिमुन नबीयीन का मसला जो है वो माशरे में यानी मीडिया पे और सोशल मीडिया पे स्पेशली बहुत ही डिफरेंट अंदाज में आया और बड़ा उसको प्रोजेक्ट किया गया और लोगों ने डिस्कशन भी की उसके ऊपर। फिर उसके बाद अब करंट के इशू की अगर बात की जाए तो मंदिर, इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर का एक इशू आया जो कि मुतनाज़ा इशू था। उसके बाद जब कोरोना आया तो आपको याद होगा कि कोरोना के स्टार्टिंग में जब वो स्टार्ट हो रहा था पाकिस्तान में, या इनिशियल स्टेज थी, तो हमारे हमसाय मुल्क से जो लोग आ रहे थे उनके हवाले से भी फ़िरकावारियत का एक इशू जो है उसको हवा देने की कोशिश की गई। वो भी इशू हमारे माशरे में आया, इसके ऊपर लोगों ने डिस्कशन भी की और ये हमारे मीडिया, सोशल मीडिया से भी गुज़रा। उसके बाद रिसेंटली 2 इश्यूज़ हुए हैं, जिसमें एक पेशावर की मकामी अदालत में आपको पता है कि एक नौजवान लड़के ने जो है वो जो मुलजिम था उसको जो है वो शूट फायर करके जो है उसको कत्ल किया, उसको मार दिया। और उसको वो जो चीज़ थी उस लड़के ने अपने बारे में जो बताया कि भाई मुझे जो है ख्वाब में बशारत हुई और मैंने फिर इस तरीके से उसके ऊपर अमल कर दिया। उसके बाद अभी करंट जो इशू आया वो मस्जिद में आपको पता है कि मुतनाज़ा एक शूटिंग परफॉर्म करने की कोशिश की गई, बल्कि कर दी गई, जो कि एक जो है एक मुतनाज़ा इशू हुआ है और माशरे में ये फैला है। अच्छा, इन इश्यूज़ का आप अगर इनको देखें तो इनमें बहुत सारे यानी चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि ये कुछ इश्यूज़ जो हैं वो आपके छोटे गली मोहल्लों में पैदा होते हैं और फिर जो है ये यानी हादसाती तौर पे होते हैं, और फिर जब ये मीडिया में आ जाते हैं और यानी अखबारों में आ जाते हैं, पब्लिक में आते हैं, तो ये बहुत बड़े इश्यूज़ बन जाते हैं और माशरा जो है उसको इसमें से गुज़रना पड़ता। जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो है हमारी ये डिस्कशन नहीं है कि इनमें से कौन सा इशू क्या था और क्या होना था, उस पर क्या फ़ैसला हुआ कि सही था या गलत था, ये हमारी कोई डिस्कशन नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अब आप देख लें कि आपके 2 सालों में जो इस तरह के इश्यूज़ आए आपके कंट्री में, और पूरी कौम जो है वो इसमें से गुज़री है, और जिसके इम्प्रेशन जो हैं वो मौजूद हैं। जो इम्प्रेशंस का मतलब ये होता है कि ये इश्यूज़ अभी भी मौजूद हैं, मौजूद इन द सेंस के इनको लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी कुछ लोग पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग इसको नेगेटिव वे में यूज़ कर रहे हैं, और जो यंग जनरेशन है उसकी आप कह सकते हैं कि जहन साजी जो है वो हो रही है इसमें। तो इसमें जो है यानी आप ये कहते हैं ना कि किस तरह जो है हम इन मामलात में रिएक्ट करें और किस तरह से इसके ऊपर सिचुएशन हो। तो इसमें मामला ये है कि जो सियासी तौर पे अगर, क्योंकि मैं इनको इस्लामी उसमें तो नहीं लेके जाऊंगा डिस्कशन में, जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको बता दिया कि सियासी तौर पे अगर हम चीज़ों को देखें, मामलात को देखें, जो सियासी मामलात होते हैं वो भी इस तरह से पैदा हो जाते हैं। तो हमारे जो लोगों का सिलसिला है, जो हम लोगों का तरीक़ेकार है, हम जो हैं वो एक मखसूस पार्टी को फॉलो कर रहे होते हैं और उसके हिसाब से उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ओपिनियन होता है। इसी तरह अगर हम देखें तो इन इश्यूज़ में भी नेगेटिव और पॉजिटिव जो हैं वो, यानी जिसको मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ दूसरे लोग उसको पॉजिटिव समझें और पॉजिटिव को नेगेटिव, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ओपिनियंस होते हैं हर तरह के सिचुएशन में। बल्कि ये तो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो इसमें अगर यानी माशरती शऊर की बात की जाए, जो कि पर्पस भी है हमारा कि हम उसके बारे में डिस्कस करें और उसके हवाले से ही टॉपिक को मेंटेन रखें, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन इश्यूज़ को हमारे पास अगर हम देखते हैं तो हमारे पास डील करने का एसओपी या प्रोसीजर नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से ये इश्यूज़ जो हैं वो पब्लिसाइज हो जाते हैं और लोगों में जो है इससे इस्तराब की कैफियत पैदा होती है। आम आदमी जो है स्पेशली वो काफ़ी अप एंड डाउन जो है वो इन इश्यूज़ की वजह से फ़ील करता है, क्योंकि इसमें फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल होता है कि किस तरीके से अमल किया जाए। तो हमें जो है सेल्फ़ रियलाइज़ की तरफ जाने के लिए यानी हमारे पास जो है बहुत सारे लोग, क्योंकि इन इश्यूज़ में आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो काफ़ी ड्राइव होते हैं, लोगों के थ्रू जो हैं वो ड्राइव हो रहे होते हैं, यानी अपनी राय जो है उनको बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो वो किसी के पास जाते हैं और वहाँ से वो राय लेते हैं और फिर उसके मुताबिक जो है काम करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली और इनको इस तरीके से यानी प्रोजेक्ट हो जाते हैं ये इश्यूज़ बाज़ दफ़ा के जो आम आदमी होता है वो इसराफ का शिकार होता है कि मुझे इसमें हिस्सा लेना है या नहीं लेना है, तो इस तरह से ये इश्यूज़ प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। एक्चुअली इसके लिए जो है रियासती तौर पे जो है वो एक प्रॉपर जो है वो प्रोसीजर होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के इश्यूज़ हम दूसरी कंट्रीज़ में नहीं देखते, यानी इस तरह उनकी डीलिंग नहीं होती। वो उसको बड़े डिफरेंट वे में डील करते हैं, उसको रियासती इदारे उनके डील कर लेते हैं और उनको जो है पब्लिक के ऊपर जो है वो नहीं आते हैं, ताकि पब्लिक जो है वो अपने तौर पे जो है वो उसके अंदर जो है वो डिसीशन मेकिंग ना करे। हाँ, ये है कि एक समझ लें कि उसका जो डिसीशंस होते हैं वो तो पब्लिसाइज हो जाते हैं, वो मार्केट में आ जाते हैं, लेकिन डिसीशन से पहले वो इश्यूज़ जो हैं पब्लिक में डील नहीं किए जाते। तो इसके लिए हमें जो अपने लोगों की, जो अपने नौजवानों की और अपने पब्लिक की जहन साजी करनी चाहिए कि इस तरह के इश्यूज़ बेसिकली एक या दो आदमी के दरमियान होते हैं, तो उनको रिज़ॉल्व जो है वो अदालती सतह पे और जो रिलेटेड इदारे हैं उनके थ्रू किया जाए। ऑफ कोर्स हमारे जो हैं जो इदारे हैं, जो हमारे जो मुख्तलिफ जिनको आप बोल सकते हैं सिस्टम्स हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है हर एरिया में। जैसे हमारा रोड का स्ट्रक्चर है या हमारा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी बहुत, इसी तरीके से हमारा बल्दियाती निज़ाम भी वो है, वो भी वीक है। लेकिन जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, हमें वही रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है और इनको स्ट्रॉन्ग करना है, यानी ये इतने स्ट्रॉन्ग हो ये चीज़ें, जो लोग नए आने वाले हैं वो उसको पॉजिटिव वे में जो है वो उसको इस्तेमाल करें, यानी उस इदारों में काम करें, ताकि वो जो हैं ये इश्यूज़ जो हैं इस तरह से जनरेट ना हो सोसाइटी में और सोसाइटी इस तरह का शिकार ना हो। इसके ऊपर और भी चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन टाइम, क्योंकि इसमें लिमिटेड टाइम बेहतर रहता है लोगों के लिए, तो इसलिए मैं ज़्यादा आपका टाइम जो है इस पर डिस्कशन में नहीं लेके जाऊंगा। और मज़ीद बाकी मैं इस इश्यूज़ के हवाले से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ जो है इसके ऊपर कमेंट भी करें, ताकि इसके हवाले से कुछ मुझे अपने व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू का भी पता चले कि किस तरह जो है हमें माशरे में जो है इन इश्यूज़ को टैकल करना चाहिए, क्या किस तरह की एसओपी होनी चाहिए, ताकि जो है वो माशरा जो है वो इस तरह का शिकार ना हो और ये फितना की तरफ ना जाए ये चीज़ें। तो
हम टाइम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट क्लिप में हम मज़ीद इस टॉपिक को भी टच करेंगे थोड़ा सा, और इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें हैं जो जो कंट्रोवर्शियल तो नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो ओके गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लिप में। अल्लाह हाफ़िज़।